नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक स्कॉर्पियो अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल होती हैं तो खुले माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में तो फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है या कुछ गाइडेंस है, क्या रिलेट हो तो लिख के ज़रूर बताना। कुछ लोग वीडियोस को सपोर्ट करते हो, लेक्चर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपने डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड आप कॉल ना करें, टेक्स्ट करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 2 से 8 सितंबर की है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए स्कॉर्पियो। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. देखो, एक दूसरे पे जितना आप आरोप लगाओगे, लांछन लगाओगे, ऐसा नहीं कर रहे होगे, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, नहीं आप कर रहे हो, तो कहूँगी वो जितना करोगे वैसे ही रिलेशनशिप टॉक्सिक होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा कहूँगी हील करने के लिए एक दूसरे में कहते हैं ना, कमियाँ ना ढूंढें, बल्कि पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढें, तभी कहूँगी रिलेशनशिप अच्छा जाएगा एंड फ्रेंडली रह पाओगे आप। चलिए देखती हूँ क्या है कपल्स के लिए क्या है। इस वीक में अगर कहूँ तो बिगिन में थोड़ा सा एक साइलेंट फेज या ओवर थिंकिंग दिख रहा है, बट पर्सन आपको काफ़ी अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, मनाते हुए दिख रहे हैं। एक अगर डिस्टेंस में पार्टनर रहते हैं तो हेल्दी कम्युनिकेशन मिड फेज में दिख रहा है। एंड एंड में तो कहूँगी एक अच्छी इन्जॉयमेंट भी दिख रही है। एक अगर डिस्टेंस है तो हो सकता है कुछ लोग लिए सरप्राइजिंगली मिलना हो जाए, तो वो चीज़ें, या कहूँगी अगर साथ में रहते हैं तो कहूँगी एक अच्छी हेल्दी कोऑर्डिनेशन, या कहूँगी किसी सेरेमनी में अपने आप को फ्रेश करो, वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। तो बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग एनर्जीज़ हैं, अच्छा है आपका। बिगिन थोड़ा सा साइलेंट वाला फेस दिख रहा है, बट मीट से काफ़ी अच्छी बॉन्ड दिख रही है, हेल्दी कम्युनिकेशन दिख रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि और भी किसी फ्रेंड के साथ में भी घूमते फिरते भी नज़र आ रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। एम्प्रेस ओवरऑल में भी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, फर्म द एनर्जीज, क्योंकि ओवरऑल में भी अच्छा एक दिख रहा है, एक स्टेबल फेज दिख रहा है। तो कहूँगी ये भी काफ़ी हेल्दी जाएगा। बिगिन थोड़ा साइलेंट हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी, बट कहूँगी ये ओवरऑल में भी एक अच्छी फेज है। या कमिटमेंट कुछ इश्यूज़ हैं तो कहूँगी कमिटमेंट भी हो जाएंगी, तो काफ़ी अच्छा है। इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग होता हुआ दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉर्स एंड वर्गो, एरीज, लियो, एस्टेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के अगर आपके पार्टनर हैं तो देयर इज़ अ चांस कि एनर्जीज मैच हो। अब चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। किस राशि से सिंगल्स आपके लिए लो आ रहे हैं, रिश्ता किस राशि से आ सकता है। कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, बट ये काफ़ी हिडन पर्सनालिटी वाले पर्सन है, काफ़ी चुप रहने वाले पर्सन। ये घर परिवार से भी रिश्ता हो सकता है कि आए कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी सामने से भी पर्सन हो सकते हैं कि आए। लेकिन कहूँगी इनकी कई चीज़ें, पास्ट में कुछ चीज़ें अगर हैं या ज़िंदगी में चल रही है, तो कहूँगी ये सही, या घर परिवार कुछ चीज़ें हाइड करके रखेगा इनके बारे में। हो सकता है किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में हो, बट घर के प्रेशर से रिश्ता आ सकता है। या कहूँगी ये किसी से किस बॉन्ड में भी हो, तो कहूँगी हो सकता है ये अप्रोच करे। तो ये सोशल मीडिया हो सकता है, या सामने से पर्सन हो सकते हैं, या घर परिवार से हो सकता है। तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट हिडन पर्सनालिटी। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये ऑलरेडी ये रिलेशनशिप में हैं, बट वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, इसलिए कहूँगी ये अब दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो वो वाला अप्रोच। बट ये कहूँगी प्रेजेंट में भी किसी से बॉन्ड में हैं, तो ये सिंगल नहीं है ये। बट चीज़ें जब वर्कआउट नहीं करते तो लोग ढूंढते हैं, तो एक रिलेशनशिप ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है, एंड दूसरा का ये अप्रोच करने की कोशिश हो सकते हैं। ये कहूँगी सामने से भी पर्सन हो सकते हैं, या कहूँगी सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं। कैंसर, सॉरी, स्कॉर्पियो की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं इसमें।
चलिए देखती हूँ अब अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। मैं कह रही हूँ ना, ये एक हिडन पर्सनालिटी वाले पर्सन, तो फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज भी वैसी ही है। एंड ये कहूँगी ये सोच समझ के ऐसे रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कहते हैं लॉन्ग टर्म भी जा सकती है, बट फॉल्स लव है ये। एंड ये कहूँगी कुछ टाइम जाने के बाद हो सकता है आपको रियलाइज़ हो कि ये पर्सन वैसे नहीं है, तो एक कहते हैं ना कि एक बॉन्ड ऐसा चला जाए लंबे टाइम के लिए, बट कई चीज़ें इसमें हिडन रहेंगी एंड कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जाओगे फॉल्स लव में। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ऑलरेडी ये जगल ही कर रहे हैं, ये रिश्ता रैंडम ज़रूर कनेक्ट होगा एंड जगलिंग वाली फेस चलती रहेगी। कहते हैं ना कि ये ना उधर सही से डिस्कनेक्ट कर पाएंगे या कहूँगी आपसे भी रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो कुछ लोग दो पर्सन के साथ में रिलेट होते हुए आपकी तरफ में भी एक रिलेशनशिप में रहेंगे, तो वो वाला फेज़ है। बट ये कहूँगी ऑन ऑफ होता चला जाएगा। आप जब तक इस फेज़ में रहना चाहोगे या ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहोगे तो कहूँगी ये चीज़ें ऑन ऑफ करके चलेंगी। ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाली पर्सन है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है एनर्जी। आपकी अगर कहूँ तो आप बिल्कुल कहते हैं ना आप चाहते हो कि किसी को अप्रोच करना या आपको कोई अप्रोच करे, मतलब आप अपने आप को चाहते हो कि कपल्स के रूप में देखना, एक बॉन्ड में जाना चाहते हो। तो आई थिंक आप मन को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपने रखा है कि कोई भी आए तो एक रिश्ता ज़रूर देखना चाहोगे, या किसी को शायद पसंद भी करते हो अगर, तो उन्हें अप्रोच वाला मतलब चाह रहे भी कब वो टाइम आए कि मैं अप्रोच करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, वो वाला ज़्यादा दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि चीज़ें हों आपकी ज़िंदगी में, आप कपल्स में बनना चाहते हो, तो कपल्स के रूप में देखना चाहते हो अपने आप को। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो डिटेल्स में, अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।